और प्रत्येक बच्चा जो आज के डेट में फर्स्ट डिवीजन होगा उसको मैं 2100 रुपया से नवाजूंगा, उसको सहयोग दूंगा और आगे भी प्रोत्साहन करूंगा कि पढ़ने में आपकी क्या इच्छा है, कहां पढ़ना चाहते हैं, जो भी हमसे मदद बनेगी मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूं। वेलकम बैक दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। बावड़ी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत बावड़ी पंचायत है और यहाँ के विपक्ष नेता मेरे साथ हैं विनोद चौधरी जी। और पंचायत से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उन सभी पर मैं इनके साथ बातचीत करने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये यहाँ के पूर्व मुखिया उम्मीदवार भी हैं और आने वाले जो चुनाव हैं पंचायती राज चुनाव 2021 उसमें भी ग्राम पंचायत राज बावड़ी के मुखिया उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले विनोद जी, मेरे मधुबनी टीवी के जो दर्शक हैं उनको और आपके बावड़ी पंचायत के जो जनता मालिक हैं उन सभी का अभिवादन कीजिए। मैं सबसे पहले बावड़ी समस्त पंचायत वासियों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि हमारे पंचायत खुशहाल रहे और हरे भरे रहे। हमारे पंचायत वासियों को भगवान की असीम कृपा रहे, उन पे सदैव बना रहे और हमारे पंचायत के माँ बहनें बड़े बुजुर्ग सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आप ही का बेटा, आप ही पंचायत का बाबूबढ़ी का मैं विनोद कुमार चौधरी। अब सर, आप सभी को बता दूं कि पंचायत का जो जनप्रतिनिधि होता है उसे पंचायत के सभी समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। आपके बावड़ी पंचायत में कितने वार्ड हैं, कितने रेवेन्यू विलेज हैं और वहाँ की 5-10 समस्याओं के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए आप। हमारे पंचायत में कुल 14 वार्ड है और 1 से लेकर 14 तक हैं और सभी वर्ग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ की बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जैसे 7 निश्चय योजना में लूट खसोट हुई है, जैसे हमारे बावड़ी फील्ड ग्राउंड में भी काफ़ी मिट्टीकरण में धांधली हुई है और उसके बाद इस पंचायत के अंतर्गत ढेर सारियाँ खामियाँ आई है जो हमें देखने को मिला है। जो देखते हैं जहाँ ढलाई होती है वहाँ सही तरह से मटेरियल नहीं दिया जाता है, उसमें बालू का जो मात्रा है बेसी रहता है, वो भी लोकल बालू रहता है। और हमारे पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में एवं जन समस्याओं से भरा हुआ है। जल का भी, नाला का बावड़ी मार्केट में काफ़ी समस्या है और इस समस्या को हम आगे भी, और आपके टीवी के चैनल से मार्केट की भी समस्या है जो आपने प्रकाशन किया हुआ था। हमने माननीय विधायक मीना कुमारी और माननीय श्री आरपी मंडल को भी आपका वीडियो हमने वायरल किया हुआ था, आपने किया और मैंने उसको फेसबुक पर उनके लाइव को डाले, आपके लाइव को। और बहुत सारी समस्या है जैसे वृद्धा पेंशन में हो, जातीय आवासीय में हो, ये सारी ढेर समस्या है और राशन का भी बहुत सारा समस्या है। यहाँ का सबसे पहले है कि राशन जिसका गरीब लोग वंचित हैं, वो लोग राशन से वंचित हैं अभी तक। मुंह देखकर हमारे गण्यमान्य सब उनको कार्ड वितरण दिया करते हैं, इसलिए यहाँ ढेर सारी समस्या है। और आप लोग का आशीर्वाद, बावड़ी पंचायत मालिक का आशीर्वाद रहा जनता का, तो मैं इस समस्याओं को दूर करने का कोशिश हमेशा करूँगा। तो यहाँ की समस्याओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। अब मैं चाहूँगा कि आपने कौन कौन से रेवेन्यू विलेज आते हैं उनका नाम लीजिए और सड़क में जो है पूरे पंचायत से 5 ऐसे सड़कों का नाम लीजिए जो बेहद ख़राब है, जिसका बनना बहुत आवश्यक है, उस पर थोड़ा बोलिए। बाबूबढ़ी में जो सड़क की हमारे रेवेन्यू विलेज में दुदाही हुआ, महनपुर हुआ पंचायत के अंतर्गत, एवं बढ़ी गोट हुआ जो उसमें काफ़ी स्थिति दैनिक है। और उसके बाद हमारे प्रखंड मुख्यालय जाने आने में जो भी सड़क है उसमें काफ़ी अनियमितता हुई है जो आपने भी देखा होगा। और अभी प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ की विधि व्यवस्था बिल्कुल खराब है। चूँकि आप भी आते हैं इस पंचायत में, प्रखंडवासी हैं और जाते हैं तो देखते हैं वहाँ का रोड अच्छा नहीं है, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है और बहुत सारी कठिनाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक महत्वाकांक्षी योजना है
मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना, जिसके तहत हर गरीब या हर अमीर जो भी हैं, पानी तो सभी पीते हैं, सब इसका यूज़ करते हैं, लेकिन जो अमीर हैं वो आरओ प्लांट लगा लेते हैं घर में, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं वो कर लेते थे। लेकिन जो गरीब भाई लोग हैं वो गंदा पानी पीते थे, जिसकी वजह से उन्हें जो है पेट में गैस की समस्याएं या बहुत तरह की जो है समस्याएं होती थी। उनका मैक्सिमम पैसा जो है सो मेडिकल ट्रीटमेंट में ही चला जाता था। तो उन्होंने सोचा कि गरीब और गरीब हो रहा है इससे, तो उन्होंने सोचा मुख्यमंत्री जी ने कि अगर हम डीप लेयर का पानी, यानी निश्चय योजना के तहत, पेयजल निश्चय योजना के तहत डीप लेयर का पानी हर आदमी को पहुंचाएंगे और वो स्वच्छ पानी पिएगा तो स्वस्थ रहेगा। तो ये जो योजना है, ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है या इसका जो प्लानिंग है अच्छा है, क्या इस पंचायत के जो वार्ड हैं उसमें कितने प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, लाभुक हैं, वो थोड़ा बताइए। इस पंचायत में नल जल का जो योजना किया गया है वो धरातल पे अच्छा ढंग से नहीं है, चूँकि अभी भी कचरे जैसा पानी आता है। हाँ, और विधि व्यवस्था जो है, कहीं पाइप फटा हुआ है उसको देख रेख करने वाले कोई नहीं है। हम लोग कहते हैं तो प्रशासन को कहते हैं, जेई साहब को कहते हैं, ठीक है हम फ़ोन करते हैं, कहते हैं ठीक करने के लिए, बार बार कहीं पाइप फूट जाता है। स्वच्छ पानी हमारी जनता के बीच, हमारे आम आवाम के बीच नहीं पहुंच पाता है। पानी कचरा जैसे रोड पर हमेशा फैला रहता है और कीचड़ कीचड़ पूरा हो जाता है। लोग बावोरी मार्केट में आने से कचरा डरते रहते हैं कि बावोरी में जाते हैं तो गंदगी है, किस दुकान में जाएं, इसलिए मार्केट का भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रयास है कि ये जाम और ये जल नल योजना का जो भी कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो की है उसको सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से किया जाए। उसकी सोच आपने बहुत अच्छा बोले कि नीतीश कुमार का जो सोच रहा कि नहीं डीप लेयर का पानी होगा तो हमारे जनता को गैस नहीं बनेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, देखने वाला कोई नहीं है, और जो देखता है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। यही साथ करना। बावोड़ी प्रखंड भी है और सही बात है, मार्केट है, अतिक्रमण, सड़क पर जो है कीचड़ रहता है, कौन यहाँ पे आना चाहेगा। आज आप दूसरे मार्केटों को देखिए, चाहे वो बड़ेल चौक का बाज़ार हो, खुटौना हो, राजनगर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, सब जगह मतलब कितना डेवलप हो गया। एक बावोड़ी है जो आज भी जहाँ की सड़कें जो है बहुत नीचे है, लेवलिंग बहुत ख़राब है, पानी आके पूरा मार्केट में ही जम जाता है, लोग चलेंगे कैसे, सबका जूता खराब हो जाएगा। गाड़ी जो बाइक से जाएंगे उनका भी समझ लिए बाइक का आधा पहिया जो है पानी में डूब जाता है। ये सब समस्या है, वो इसीलिए नहीं हुआ आज तक ठीक, क्योंकि यहाँ का स्थानीय नेता कोई नहीं बना है। क्योंकि जब कोई यहाँ का बनेगा तो हो सकता है वो यहाँ की समस्याओं पे ध्यान दे, लेकिन जो भी बने हैं वो आउट ऑफ बावोड़ी के बनते हैं, जिसकी वजह से बावोड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं करते हैं। चाहे वो पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग इस समस्या को उठाइए, बावोड़ी को जो है थोड़ा विकास कीजिए। चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है यहाँ पे स्कूल भी है और बच्चियाँ आती हैं, लड़के आते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके पंचायत के भी हैं, उन सब के बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए सर। मैं तमाम शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत में जो भी हमारे विद्यालय है उन सबों शिक्षकों और शिक्षिकाओं से मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि आप लोग स्कूल जाते हैं तो आपसे जो ही बन पड़े, अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर 5 पढ़ने वाले हैं तो आप बाहर में नहीं बैठे, उसे पढ़ाइए कि कल वो कहीं जाए तो कहे कि नहीं हमको फलाने सर ने ये चीज़ को जानकारी दी हुई थी, आज हम फलाने के बाद सर के बात के कारण हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। हम बार बार पंचायत में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं शिक्षक लोग सब बैठे रहते हैं, बच्चा सब उधर सुधर दौड़ते रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। और मैं तमाम शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर पर कोई अभिभावक आते हैं तो कहते हैं कि आपके पिताजी कहाँ हैं, तो कहते हैं उन बच्चे जो मेरे पिताजी स्कूल गए हुए हैं। तो अच्छा, तुम्हारे पिताजी शिक्षक हैं, तो उतना कहते हैं तो इनको कितना गरिमा होना चाहिए। आप यहाँ स्कूल में आके नेतागिरी करते हैं, चूँकि आपका काम है गुरु का, और गुरु का काम होता है ज्ञान देना, बल्कि राजनीति नहीं करना। आप अच्छे हैं और ज्ञान है, गुरु भगवान का एक दूसरा रूप है और शिक्षक हैं। मैं तमाम
शिक्षक जो हमारे पंचायत में, हमारे विद्यालय में है, वो तमाम शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जो आप लोग कम से कम विद्यालय जाते हैं, जो ही बन पड़े, जो ही आपको आता है, वो बच्चे को आप कम से कम गाइडलाइन दीजिए, उसको 4 लाइन बढ़िया से पढ़ाइए, जो आपको भविष्य में कहीं भी वो बच्चा रहे तो आपका नाम ले। 10वीं के बच्चों को शुभकामना दीजिए। और ये अभी जो 17 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है, मैट्रिक का एग्जामिनेशन, उन तमाम बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आप लोग पढ़े लिखे और बढ़िया नंबर से बाबूवढ़ी पंचायत के भी जो भी विद्यार्थी हैं, बच्चियां हैं, उन सबों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास समय नहीं है और बढ़िया ढंग से तैयारी करें और बढ़िया ढंग से रिजल्ट लाएं। और हमसे जो बन पाएगा, और प्रत्येक बच्चा जो आज के डेट में फर्स्ट डिवीजन होगा, उसको मैं 2100 रुपया से नवाजूंगा, उसको सहयोग दूंगा और आगे भी प्रोत्साहन करूंगा कि पढ़ने में आपकी क्या इच्छा है, कहां पढ़ना चाहते हैं, जो भी हमसे मदद बनेगी मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूं। अब सर मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे गड़बड़ी और राशन कार्ड में जो राशन कार्ड को भी, लेकिन उससे पहले आप ये शौचालय में जो 2-2 हज़ार रुपये अकाउंट में जाने के बाद ले लिया गया है, उस पर भी थोड़ा जिक्र कीजिएगा। और प्रधानमंत्री आवास में कितना मिनिमम रेट लिया जाता है इस पंचायत में, उस पर थोड़ा। बाबूवढ़ी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास में ये तो मुझे कहते हुए शर्म आता है कि प्रधानमंत्री आवास गरीब गुरबा के लिए दिया गया है, उसमें भी रिश्वत। मरते समय कफन में जेब नहीं होते हैं और पैसा पैसा करते करते एक दिन मरना है, तय है, निश्चित है, मरिएगा, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, जो भी संसार में है। ईश्वर ने जो हमको जन्म दिए हैं तो मृत्यु भी होना पक्की बात है। लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है। जो आज प्रधानमंत्री आवास में 20,000 15,000 रुपया लेते हैं, अगर उस गरीब से लेते हैं, कितना दुख की बात है। अगर वो 20,000 रुपया आप नहीं लेते हैं घूस, तो उस 20,000 रुपया में ईंट आ जाता, सीमेंट आ जाता, उसका छत बढ़िया ढंग से ढलाई हो जाता। लेकिन ऐसे हमारे पंचायत में नहीं करते हैं, अपने माध्यम से, तो बिचौलियों के माध्यम से लिया जाता है। यही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन सरकार की एक अच्छी सोच थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छा हो, जो गरीब को लाभ मिले, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, फूस के मकान में रहते, कम से कम उसको रहने के लिए छत हो जाएगा तो अच्छी बात होगी। लेकिन सरकार की सोच पे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लूट खसूट की बंदरबाट में लगे हुए हैं। मुझे दुख होती है, मुझे हृदय से तकलीफ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी हैं, कमियां हैं, कितना कहें। स्वच्छता मिशन और स्वच्छता मिशन पर जो है शौचालय में बताइए 12,000 रुपया, जब हमारे प्रधानमंत्री बोले हुए थे कि रोड पे नहीं शौचालय, माँ बहन जब बाहर भीतर जाती हैं तो कितना, उसके लिए सरकार ने, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने शौचालय निर्माण काम के लिए 12,000 रुपया दिया। कम से कम जो एक स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ बिहार बने, स्वच्छ बाबूवढ़ी पंचायत बने, मैं यही कहना चाहता हूं। लेकिन उसमें भी काम होता है, 2,000 रुपया लेता है। 12,000 में आज के डेट में लैट्रिन बन सकता है, शौचालय बन सकता है, लेकिन फिर भी गरीब लोग कर्ज लेके, अपना सोना बंधक रख के, पैसा लेके, उधार लेके बनाते हैं और वहाँ जाते हैं तो 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, कहीं 3,000 रुपया ले लेते हैं गरीब आदमी से। और 9,000 में कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है 9,000 में, बताइए। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ आपके पंचायत बाबूवढ़ी में मैं आपका बेटा सेवक बन के रहूँगा, मुखिया बन के नहीं, सेवक बन के मैं रहूँगा, सेवा करने के तत्पर रहूँगा। मेरे पिताजी ने पूर्व में भी आपके पंचायत में सरपंच के पोस्ट पर थे और हमने 4 बार चुनाव लड़ा। थोड़ी थोड़ी वोटों से हम आपके पीछे रह गए, लेकिन फिर भी मैंने आप सबों को कभी छोड़ा नहीं। हर हमेशा आपके दुख तकलीफ में मुझे याद किया, नहीं भी किए फिर भी मैं आपके दरवाजे तक जाता हूं और जाने का काम करूंगा। और मैं जब आप लोगों के सहयोग से, वोट से मैं आपका बेटा आपके बीच में आएगा तो मैं जो भी भ्रष्टाचारी है, मैं उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ काम करूंगा और स्वच्छ पंचायत मैं आपको देने का काम करूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पंचायत के हर दुख सुख में ये भाग लेते हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से जो है अभी तक उसी उम्मीद से समाज सेवा करते आए हैं। और समाज सेवी जो होते हैं वो सिर्फ चुनाव में नहीं आते हैं, 5 साल तैयार रहते हैं। और विनोद चौधरी भी उसी में से एक का नाम है जो विगत 5 वर्षों से या उससे पहले से भी जो है बावड़ी के क्षेत्र में, मार्केट में, गांव, हर चौक चौराहे पे मुझे भी मिलते थे कई बार। तो मैं भी इनको देखता हूं कि नहीं, सच में ये एक्टिव हैं। और बावड़ी के 20 पंचायत में से कुछ ऐसे पंचायत हैं जहां पर कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो सही में एक्टिव रहते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे इनके अलावा मैं चाहूँगा कि किसी और का नाम ना लूँ। आप सर, लास्ट में मैं आप सभी को बता दूं कि इस इंटरव्यू के दौरान एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, स्वास्थ्य पे थोड़ा बोलिएगा आप, क्योंकि बावड़ी जो है वैसे तो यहाँ पे मेन है, यहाँ पे क्वार्टर है हेल्थ के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी कुछ वहाँ पे दिक्कतें होती हैं। तो एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पीएम आवास, शौचालय यानी स्वच्छता के अंतर्गत, उसके बाद मान लीजिए आपको नल जल योजना, हर क्षेत्रों में मैंने इनसे बातचीत की और इन्होंने बखूबी सब क्षेत्रों में जो है बहुत अच्छे से जवाब दिया है। लास्ट में 2021 में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव को लेके आप अपने जनता मालिकों को क्या कहना चाहते हैं? और अगर कुछ ऐसी बात जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो या जो आप लोगों को कहना चाहते हैं तो वो भी कह दीजिए, और स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने मधुबनी की टीवी से हमें जो आपने कहा, मेरा इंटरव्यू लिए, मैं आपको सबसे पहले मधुबनी टीवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे ही आज यहाँ हैं, कल इससे आगे जाइएगा। और मैं भगवान से कामना करता हूं कि प्रताप झा और मधुबनी टीवी के जो भी सहयोगी हैं, नंबर हैं, वो आगे जाए। इससे अच्छा हमारे प्रखंड में नाम होगी, चर्चा होगी। और आपने जो भी कदम उठाया बहुत अच्छी है, सराहनीय है। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य केंद्र पर भी अभी भी कठिनाई है। हम जाते हैं, गरीब तबका के ही लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जिसके पास पैसा है वो दरभंगा चले जाते हैं, मधुबनी चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन जो गरीब हैं वही हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन आते हैं तो मेरा तो रूटीन है, तो हम तो जाते हैं। जैसे रात में ही हम गए तो एक फुलवरिया का था, हमारे भी पंचायत का 2-3 भी डिलीवरी था, तो वहाँ भी गए तो एक ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा था। हमने जाके वहाँ पे मैडम को बोलने कि मैम ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जाके तुरंत सुई दवा दी। तो वहाँ हमको अच्छा लगता है काम करने में। हम साइड में व्यवसाय भी करते हैं और व्यवसाय करते हुए मैं समय निकाल के मैं हॉस्पिटल में भी जाता हूँ, ब्लॉक में भी जाता हूँ, किसी का काम रहता है वृद्धा पेंशन के लिए या आवास योजना के लिए या थाना का भी जो है, मैं अपना काम छोड़ के मैं अविलंब उनके पीछे में उनका काम करने के लिए पहुंच जाता हूं। और आप लोग से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य आशीर्वाद मुझे दिया, तो मैं स्वच्छ और निर्मल पंचायत आपको दूंगा, स्वच्छ और निर्मल पंचायत दूंगा। जनता मालिकों से मैं बार बार कहना चाहता हूं, आप हमारे भगवान हैं और आप हमारे प्राण हैं और आप भगवान हैं। आप मुझे वोट करें और मुझे 2021 में मैं मुखिया प्रत्याशी बनने जा रहा हूं, तो आप ही लोग के आशीर्वाद से और आप लोग जैसा गाइडलाइन दीजिएगा उस पर तत्पर खड़ा होने का मैं काम करूंगा। यही आशा विश्वास के सामने आपके मैं बीच आ रहा हूं आशीर्वाद लेने के लिए। मैं विनोद कुमार चौधरी। इनसे जुड़ी आगे की जो भी अपडेट होगी वो मधुबनी टीवी के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अगला इनका जो भी होगा, नॉमिनेशन हो चाहे पंचायत में कुछ एक्टिविटीज़ अगर ये करते हैं, जो भी होगा सब आपको मधुबनी टीवी के प्लेटफॉर्म से जो है आगे मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। वीडियो को कम से कम, क्योंकि एजुकेशन को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि 20-25 हज़ार 30 हज़ार से कम आदमी नहीं देखना चाहिए। इसीलिए जो है दबा के शेयर कीजिए और सभी पंचायत को दिखाइए कि हाँ, बावड़ी पंचायत में भी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ हम मधुबनी टीवी के जे भी युवा साथी छथि और इस चैनल के माध्यम से गांव गांव जाके, गली कस्बा जाके समस्या के देखैत अपन मधुबनी टीवी से सबके हुबहू कराबै छथि। हमरा बड़ा खुशी लगला जे ई चीज़ से हम प्रसन्न भेलहुँ कि हमरो प्रखंड में जे एक से एक विद्वान, पढ़ल लिखल, शिक्षित छथि,
जे देश दुनिया में अपन नाम रोशन करले चाहैत छथि और हम उनका धन्यवाद दै छियै। एनाहिते अहाँ समाज में आबू, बढ़ि चढ़ि के हिस्सा लियौ, जे एक दूसरा के कंधा कंधा मिला के जतऽ जे जन समस्या के मामला छै अहाँ टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से करै छी। भगवती करता आइ नहि काल्हि ऐसे बढ़िया जगह जेबै अहाँ और बढ़िया विकास करबै। चूँकि अहाँ के सोच बहुत अच्छा है, इस सोच से हम बहुत खुश भेलहुँ। भगवती से कामना कर हे भगवती इनका हर हमेशा बुद्धि विवेक के सरस्वती माँ ज्ञान दियो, सरस्वती माँ उन पर सदैव कृपा बने रहे, तो ओकरा जीवा पर हर हमेशा सरस्वती माँ के स्थान विराजमान रहे। यह कहत और तैके बाद हमरा नीक लगल जे इनकर भावना से, इनकर टीम के भावना से, तो हम चाहे छिए कि इनका हम अपना हाथ से कुछ सम्मानित कैल जाए, जे चूँकि इनको सबके बुझात कि जे नहीं वास्तविक तौर से कतो हमरा सम्मान मिलल। यह आशा विश्वास के साथ हम दिग प्रताप जी के हम कुछ भेंट कर ले चाहे छी। की भेंट करऽ चाहै छी, कहियो दियौ ना। जे छथि जे हम की देव, आशीर्वाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप जे कुछ वस्त्र हम इनका अर्पण करै छियै। और साथ बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। और तो हमरो लेल ई बहुत गर्व के गप अछि कि हमरा और हमर जे कैमरामैन छथि गणेश कुमार जी, जे बीटेक इंजीनियर सेहो छथि। और मैं गणेश कुमार फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर डिपार्टमेंट, थर्ड ईयर। मैं अपने दोस्त दिग्विजय प्रताप झा के साथ, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो मैंने बोला सही ठीक है मैं कर सकता हूँ अभी हेल्प। मैं जब तक हूँ गांव में तब तक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। इसके पश्चात मैंने बावड़ी प्रखंड के भावी प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी, बावड़ी पंचायत के भावी प्रत्याशी मुखिया विनोद चौधरी जी से मैंने मिला और उन्होंने मुझे कुछ वस्त्र दे करके मुझे सम्मानित किया और मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।